छोड़ गया। चलो चलो चलो। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक फैक्ट्री के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और राहत टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान अरुण, संदीप और चांद के रूप में हुई है, जो सुल्तानपुरी के इंदिरा झील इलाके के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सेप्टिक टैंक के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस भरी हुई थी। आशंका है कि टैंक की सफाई या किसी अन्य कार्य के दौरान मजदूर अंदर उतरे थे और जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद एक एक कर 3 लोग टैंक के भीतर फंस गए। दमकल कर्मियों ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से सेप्टिक टैंक में उतरकर तीनों लोगों को बाहर निकाला। हालांकि जब तक उन्हें बाहर लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। मृतकों की पहचान अरुण, संदीप और चांद के रूप में हुई है। तीनों सुल्तानपुरी के इंदिरा झील इलाके के निवासी थे और मजदूरी का काम करते थे। हादसे की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। बताइए। मेरा छोटा भाई था सर। क्या नाम है उनका? अरुण नाम था। क्या हुआ उनके साथ? जी वो वहाँ पे टैंक खाली करने गए हुए थे। तो वहाँ गए तो उन्होंने पहले एक गया, उसके एक जाने के बाद वो अंदर बेहोश हो गया। उसको दूसरे वो निकालने गए तो वो भी बेहोश हो गया। फिर तीसरा निकालने गया तो तीसरा भी बेहोश हो गया उसके अंदर ही। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुल्तानपुरी इंदिरा झील के रहने वाले हैं। आप क्या पुलिस की क्या कार्रवाई रही इसके अंदर? पुलिस जी वहाँ पर आई हुई थी, वो उनको ले गई जी। अभी थाने में ही मेरा छोटा भाई है वहाँ पे, इतना मेरे को पता नहीं। लेकिन प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है जी, पुलिस भी कोई ऐसी बात नहीं, हमारी भी हमने को पुलिस से वो कुछ वो नहीं है जी। ऐसा क्या प्राइवेटली काम करते थे? क्या दिहाड़ी मजदूरी करते थे? दिहाड़ी जैसी ही थी वो तो जी, एक किस्म से दिहाड़ी जैसे काम करते। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से जी यही है जी, मेरे बच्चों की हेल्प हो जी। बात ही नहीं हुई उनसे सुबह से अब तक, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सूचना कैसे मिली आपको? नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना किसी को। मुझे कुछ नहीं, मैं दूसरे में अपना आदमी चाहिए, कुछ नहीं देना किसी को, कुछ भी नहीं देना। अब चले जाओ यार। दोषियों को सजा मिली? जिसने लापरवाही करी उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसने, मेरे हस्बैंड रोज काम पे जाते थे, जिस काम पे मालिक है काम करवाने वाले, वो अपनी खुद की मर्जी से नहीं करते थे। जिनके पास काम करने जाते कुछ नहीं, बस बच्चे का पापा ला दे, पापा पापा करके रो रहे। मेरा पापा का एक्सीडेंट हो गया, पापा को ला दो। क्या नाम था उनका? कितनी उम्र है? कब से काम कर रहे थे वो सेफ्टी टैंक? वो कभी पहली बार गया, झूठ बोल कर ले गया उसको, तो वो नहीं जाता था। किसकी वजह से चला गया? फोन की मोबाइल किस्त पर ले रहा था। किस्त भरने के चक्कर में उनके पास पैसा नहीं था। किराया पर रहते थे। कहता आज मैं ये काम पे चला जाता हूँ, मिल जाएंगे मुझे पैसे तो शाम को किस्त भर दूंगा। कौन ले गया? परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे देवर है और दो देवर है, 4। आपको कैसे पता लगा? क्या जानकारी मिली? कैसे हुआ ये आपको? वहाँ पे वो संजय भाई साहब आए थे हमारे यहाँ पे, वो बता रहे थे कि चांद का आधार कार्ड दे दो। तो हम कह रहे आधार कार्ड क्यों देकर ऐसे से हादसा हो गया। जब हमें पता लगा कि ऐसे से बात, नहीं तो हमें किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे। अब क्या मांग करते हैं आपकी? इसमें कोई किसी की लापरवाही है? कोई डिमांड? मालिक की लापरवाही है और मालिक की लापरवाही है,
नौकरी और किसी की है, जब हम किसी का काम करवा रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए ना। कैसे क्या है उसके अंदर काम हो रहा है हमने तो वही चाह रहा था दूसरे काम की हम कैसे रहोगे बेचारे मेरे बेटा जी बड़े बेटा जाइए रात काल फोन गया पढ़ाई की सब पापा तो चाह रहा मैं बात करवाई एक भाई पते नहीं करी बहु न करी बात न रात ने मेरे बेटा संदीप मेरे बेटे कितना होगा तो मुझे बेटे लेकर जाने नहीं कहा कितना नहीं मेरी पोती है मेरा बेटा हो गया। क्या होगा बेचारा क्या होगा कितने भाई संदीप की उम्र है पापा की इतना संदीप पता लगा जी हम तो भिवानी जा रहे थे आग चेक करवाने के लिए हमने तो जी रास्ते में पता चला है। क्या पता लगा किसने बताया आपको? हम तो जी फोन आ गया किसी का भी ऐसे बात बन गई भाई हम तो जी भिवानी जा रहे थे। हाँ इन्होंने बोला भाई ज्यादा तबीयत खराब है हमें ऐसे बुलाए इन क्या संदीप था वो ये सेफ्टी टैंक साफ करने का काम करता था? हाँ ये काम करता था जी। हाँ अभी तक स्थानीय विधायक या कोई आपके पास नेता कोई कोई नहीं क्या पता जी मैं तो हम तो चले गए थे कल हम तो भिवानी चले गए थे दोनों आग चेक करवाने के लिए। सुबह बहू मेरी काम पर निकल गई पोती मेरी घर आती सुबह गए जीवन निकल कर। परिवार में कौन है? परिवार में तो जी हमें 10 में इसका पापा और एक भाई और सर एक ये दिया बस। हाँ बस जी बस बहू है संदीप की 32 साल की उम्र है जी ऐसी इतनी उम्र का ना है। क्या कहना चाहेंगे सबसे बड़ी बात यहाँ विधायक की करना जी हमने लोग कमाने वाला तो कौन को है हम किससे मेरी पति हम राजधानी दिल्ली के मोंडका से खबर आ रही है जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जो कि सेप्टिक टैंक को साफ करने का काम करते थे। मोंडका के इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक को साफ करते हुए जो कि 3 लोग जो दर्दनाक मौत का जो सामना किया उन्होंने दर्दनाक मौत हो गई है और जो कि सुल्तानपुरी के इंदिरा झील के रहने वाले थे। तीनों परिवारों में इस वक्त मातम का माहौल है। हमारे साथ कुछ लोग परिवार के लोग भी मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बाबूजी क्या मैटर था ये पूरा? ये हम तो जा रहे अपनी भी उड़ बयानी आधा घर पर नहीं थे फिर फोन गया था हमारे तो लड़के का पापा नू आ जाओ साइड दे वहाँ के बात है पहले संदीप का गड़बड़ हो रही है। अच्छा भाई हाँ उन्होंने कहा समय उतर गए वहाँ। क्या मालूम हुआ आपको? क्या पता लगा? बताइए बड़ी तबीयत खराब हो भाई अपने घर ना आ जाओ भाई। हम तो जी भिवानी जा रहे थे इस बुढ़े ने लेकर जा रही थी मैं तो इसकी आंख दिखवाने जा रही थी। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में तो जी मैं बुढ़ा और एक मेरी बहू है और एक पोती है बस। और जी हम तो किराए पे है जी। क्या मानते हैं आप? क्या लापरवाही है इसके अंदर या क्या है? लापरवाही के जी हमने तो रोटी भी तो थी हमने खान है हम तो उससे की कमाई कहाँ करती है वो कमानी आता जी मेरा। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं जी हमने तो रोटी खाना चाहिए और हम क्या मांग करेंगे? नौकरी मिल जाए
फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार में मातम का माहौल है और जो कि परिवार है प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं और आखिर किन परिस्थितियों में ये दर्दनाक हादसा हुआ। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस हादसे ने एक बार फिर कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत ने उनके परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है। अब सभी की नजर पुलिस और प्रशासन की जांच पर टिकी है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।